Hello students, welcome to my channel Discover Social Science. Moving towards the completion of the chapter. आज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ये. अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ रिपब्लिक से. देखिए रिपब्लिक क्या है. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा सिमिलर है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से. वो काफी साल रहे तो नेचुरल लॉज का इफेक्ट होना काफी ज्यादा ऑब्वियस है ये. तो हमारा बट वहां पे हेड ऑफ द स्टेट जो है वो मोनार्क है और इंडिया में जो हेड ऑफ द स्टेट है वो प्रेसिडेंट है. तो द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड, हेरिडिटरी पोजीशन नहीं है. हेरिडिटरी मतलब कहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी. जैसे वहां पे जो क्वीन है तो उनका हेरिडिटरी मोनार्क है वो. नेक्स्ट टर्म दैट इज जस्टिस. सिटीजन्स को जब जस्टिस दिया जाए तो कोई भी बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, चाहे वो कास्ट हो, रिलीजन हो, जेंडर हो, मतलब चाहे वो धर्म हो, किसी की कास्ट पे को भी बिलोंग करता हो, कोई रिलीजन हो, कोई मेल फीमेल, कोई इनइक्वालिटी पे बेस नहीं होगा. सोशल इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करना बहुत जरूरी है. गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, कि गवर्नमेंट सबके वेलफेयर के लिए जो है वो बात करेगी, स्पेशली ऑफ द डिसएडवांटेज ग्रुप्स. नेक्स्ट, लिबर्टी. देर इज नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द सिटीजन, कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी. लिबर्टी में कोई अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी सिटीजन्स के ऊपर. जो वो सोचते हैं, कैसे वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं, एंड द वे दे विश टू फॉलो देयर थॉट्स इन एक्शन. किसी भी वे में वो जो भी थॉट्स को फॉलो करते हैं या वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, मतलब एवरी वे विथ सम वेरी ऑब्वियस रिस्ट्रिक्शन. देखिए लिबर्टी कहीं भी, जब भी एक लिमिट से ज्यादा लिबर्टी होती है ना, तो वो एनार्की बन जाती है. चाहे वो आप किसी, कहीं ना कहीं हम जब सोसाइटी में रहते हैं तो कहीं ना कुछ रिस्ट्रिक्शन जो बहुत नेचुरल है होनी जरूरी है. देर इज नो अनरीजनेबल, इसलिए वर्ड ऐड किया अनरीजनेबल. अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन सिटीजन्स के ऊपर क्या वो एक्सप्रेस करते हैं, ये सब चीजें. इक्वालिटी, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ. ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज को कंप्लीट करना बहुत जरूरी है. गवर्नमेंट शुड एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी रहे. फ्रेटर्निटी मतलब सभी जो है वो आपस में कॉमन ब्रदरहुड है. ऑल आर, सभी, ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ कि हम एक फैमिली के मेंबर है. बड़ी आइडियल सिचुएशन है. आप देखिए जितने भी ये चीजें रख रही हैं ये आइडियल्स हैं, ये आदर्श हैं. और सोशलिस्ट और सेक्युलर टर्म जो है वो ऐड किया गया है प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट में 1976 में. ये देखिए ये नोट नीचे लिखा हुआ है. तो फ्रेटर्निटी मीन्स कॉमन ब्रदरहुड, सब एक साथ मिलके रहें. द लास्ट टॉपिक, इंस्टीट्यूशनल डिजाइन. कॉन्स्टिट्यूशन देखिए एक वैल्यूज और फिलोसफी की स्टेटमेंट नहीं है, बट much of the document called Constitution of India is about arrangements. It is very long, detailed document है जो बार बार अपडेट करना भी जरूरी. जैसे आप मोबाइल में अपडेट्स नहीं आते, लैपटॉप पे अपडेट्स नहीं आते, तो इस तरीके से इसमें भी अपडेट करना जरूरी है विद द चेंजिंग ऑफ टाइम. जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, मतलब आई रियली सैल्यूट टू देयर विजन कि आज तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक गाइडलाइन रहा है. चेंजेस हम कर रहे हैं तो उन चेंजेस को क्या कहते हैं वही मैं बताने जा रही हूँ आपको. जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्राफ्ट किया, ड्राफ्ट किया, इट हैज टू बी इन अकॉर्डेंस लोगों के एस्पिरेशन के अकॉर्डिंग. दे डिड नॉट सी इट एज सेक्रेड. आप देखिए उन्होंने ये नहीं कहा कि वो सेक्रेड डॉक्यूमेंट है, स्टैटिक है एंड अनऑल्टरेबल लॉ है. बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों टर्म. उन्होंने कभी नहीं ये कहा कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जैसे हमारी ग्रंथ है, रामचरितमानस है, गीता है, वो सेक्रेड डॉक्यूमेंट है. तो सेक्रेड नहीं है ये, स्टैटिक भी नहीं है कि जिसको हिलाया डुलाया ना जा सके, और अनऑल्टरेबल भी नहीं है कि इसका कोई कानून ऐसा नहीं है जिसमें चेंजेस ना कर सके. ओपन रखा है, प्रोविजंस बनाए हैं कि जब भी टाइम टू टाइम, वेन एवर वी नीड, जब भी जरूरत हो तो इसमें चेंजेस हो सके.
और दीज चेंजेस इन्हें कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो मैंने अंडरलाइन करी है। कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब करता है द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट इन अ वेरी लीगल लैंग्वेज। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को पहली बार पढ़ेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। बेसिक इंस्टीट्यूशनल डिजाइन इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर ले करता है फॉर चूजिंग द पर्सन की जिनको जो हमारी कंट्री को गवर्न करेंगे। डिफाइन करता है किसके पास कितनी पावर होगी। मतलब आई रियली सैल्यूट टू दीज विजनरीज लीडर्स जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। क्या उनके विजन थी, क्या उनके आइडियाज थे, कैसे उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया। आज तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी पॉइंट पे फेल नहीं हुआ। बिल्डिंग वही रही है, चेंजेस आई हैं और समय के साथ उसके लिए भी प्रोविजन रखा है उन्होंने। द रिमेनिंग 3 चैप्टर्स जो इस बुक में जो आप पढ़ेंगे वो उन्हीं एस्पेक्ट्स के बारे में है जो कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वी शैल लुक एट सम की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हर एक चैप्टर में। बट ये टेक्स्ट बुक सारे फीचर्स तो नहीं इंस्टीट्यूशनल डिजाइन के कवर करेगी, पर बेसिक फीचर्स हम लोग आगे के चैप्टर्स में करेंगे। सो स्टूडेंट्स, द चैप्टर इज कंप्लीटेड एंड प्लीज थैंक यू सो मच दोज हु हैव सब्सक्राइब्ड। उनको मैं धन्यवाद देती हूँ, और जिन्होंने नहीं किया है रिक्वेस्ट करती हूँ सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, प्यारे से कमेंट्स लिखिएगा एंड हेल्प मी कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ सकूं। थैंक यू स्टूडेंट।